वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं और वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सभी लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन 101% आता ही है। तो कॉम्प्लेक्स को हमें एकदम बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को समझना है। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज़ हैं। बगैर इसके आए हम आगे की चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बट इसको समझने से पहले हमको कुछ और चीज़ भी समझनी होगी, ठीक है। हम लोग को मालूम होना चाहिए रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपको पता है। रियल और इमेजिनरी नंबर का जो फैमिली होता है उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे आपको पता है रेशनल और इरेशनल की फैमिली को क्या कहा जाता है, रियल नंबर। वैसे ही डियर रियल और इमेजिनरी की फैमिली को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। अब इमेजिनरी नंबर क्या है आपको मालूम है। इमेजिनरी नंबर क्या है, अंडर रूट नेगेटिव टाइप वाला जो नंबर होता है उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो नंबर क्या हो अंडर रूट के अंदर निगेटिव वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डियर इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर्स हमारे इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। और अगर रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर्स को हम क्या करें, छोड़ दें, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं हमारे क्या हो जाते हैं, रियल नंबर, है ना। या हम जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच वाले नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। या हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ, क्या जानते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। तो नंबर क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। तो ये सारी डिफिनेशन हमको पता है। दूसरी ये भी पता है रेशनल और इरेशनल की फैमिली को या सेट को क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। तो रियल नंबर की डिफिनेशन तो देखिए हमारे पास चार हैं। एक्सेप्ट अंडर रूट नेगेटिव ऑल नंबर्स रियल नंबर हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच वाले सारे नंबर रियल हैं। या स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव नंबर इज रियल। या आप ये कह सकते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को, फैमिली को भी हम रियल नंबर कहते हैं। बट रूट के अंदर निगेटिव वाले टाइप को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है एवरी इमेजिनरी नंबर, जैसे कोई भी इमेजिनरी नंबर है तो वो अंडर रूट -1 का क्या होता है। जैसे अंडर रूट -7, अंडर रूट -7 इज अ इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है। और कोई भी काल्पनिक संख्या हो, कोई भी इमेजिनरी नंबर हो, तो वो रूट -1 का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और इसी रूट -1 को क्या बोला गया, आयोटा से डिनोट किया गया। रूट -1 को किससे डिनोट किया गया, डियर आयोटा से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 आयोटा हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। रूट -1 को यहाँ पर क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और कोई भी इमेजिनरी नंबर है तो रूट -1 का वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये सब बातें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात। जैसे आप यहाँ देखें रूट -4 है तो इसे हम रूट 4 इंटू क्या, रूट -1 कर लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और रूट -1 का आयोटा होता है। ये बात समझते हैं आप, कहेंगे हाँ। जैसे रूट में -9/4 है तो रूट क्या हुआ, ये 9/4 इंटू रूट में -1 हुआ। 9 का 3, 4 का 2, बाकी ये 3/2 क्या हो गया, आयोटा हो गया। तो कोई भी इमेजिनरी नंबर क्या है इसका आपको आइडिया लग गया है। रूट के अंदर जो निगेटिव वाले नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। और एवरी इमेजिनरी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट -1। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई।
यहाँ पर आप ऐसे समझिए, जैसे रूट के अंदर माइनस का लिया है तो इसको हम रूट का लिया इंटू रूट -1 ऐसा कर सकते हैं। तो रूट का लिया इंटू आयोटा हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। तो यहाँ से एक आइडिया लग गया कि जैसे रूट के अंदर -5 है तो रूट 5 इंटू रूट -1, तो रूट 5 आयोटा हो जाएगा, आप कहोगे हाँ हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इमेजिन नंबर की क्या कहानी है, हमें इमेजिन नंबर पे कैसे काम करना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपने ये पढ़ा होगा कि रूट ए इंटू रूट बी को क्या लिखा जा सकता है, रूट ए बी। आपने ये पढ़ा है, आप जानते हैं, आप कहेंगे हाँ। लेकिन अब आप ये जानिए रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट ए बी कब नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी कब नहीं हो सकता है, कब नहीं हो सकता। जब क्या होगा, ए निगेटिव एंड बी निगेटिव, ए एंड बी बोथ अगर निगेटिव हैं, ए और बी दोनों निगेटिव हैं, तब रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट ए बी नहीं लिखा जा सकता। ये बात जानते रहिए। यही केस छोड़ दीजिए, बाकी हर केस में रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट ए बी लिखा जा सकता है। केवल एक ही केस है जब रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट ए बी नहीं लिखा जा सकता, और वो केस क्या है, जब ए भी निगेटिव हो और बी भी निगेटिव हो। ए एंड बी बोथ आर अगर निगेटिव है तो याद रखना रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट ए बी नहीं लिख पाओगे। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर देखो रूट -2 है, रूट -3 है। देखो आपका ए भी निगेटिव है, बी भी निगेटिव है, तो अब आप ये वाला स्टेप नहीं लिख सकते हो। रूट के अंदर -2 इंटू -3 वाला स्टेप नहीं ले सकते हो, ये स्टेप गलत समझा जाता है, तो ये स्टेप गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव है तो आप ये स्टेप नहीं ले सकते हो। तो अब आपके माइंड में भर रहा होगा तब हम क्या करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, तब आप हमेशा ये करेंगे अगर रूट दोनों निगेटिव है, ध्यान दो दोनों निगेटिव हैं। अब एक बात तो आपको समझ में आ ही गया है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट -1 इसको लिखा जा सकता है, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट -1 लिखा जा सकता है। ये देखो क्या हो गया, रूट ए और ये रूट बी साथ कर लो, ये रूट -1 क्या हो गया, आयोटा, और ये भी क्या हो गया, आयोटा हो गया। अब आप जानते हो, अब तो यहाँ देखो ए और बी पॉजिटिव है ना, तो अब तो यहाँ पे रूट ए बी लिखा जा सकता है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जानते हो, -1। तो आपका क्या आ गया देख लो, जब ए और बी दोनों निगेटिव हों तो हमारा क्या होता है, -√(ab) होता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। क्या समझा, जब ए और बी दोनों निगेटिव हों तो इनको हम -√(ab) लिख सकते हैं, ये सही है। ए और बी दोनों निगेटिव हों तो हम माइनस को बाहर करके रूट के अंदर ए बी लिख सकते हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन देख लो, रूट के अंदर -4 इंटू रूट के अंदर -9 है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है, तो हम इसको क्या करेंगे डियर, √4 इंटू रूट -1 लिख लेंगे, यहाँ पर √9 इंटू रूट -1 लिख लेंगे। ध्यान देना, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का 3 होगा, 2 इंटू 3 हो गया, और ये आपका आयोटा और ये आपका आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो देखो -6 हो गया। ये बात समझ में आई, हाँ समझ में आई। अच्छा, एक चीज़ में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रूट में कब हमें प्लस माइनस लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये बात में आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन आप अपना दूर कर सकते हैं। देखिए, जैसे √4 है, ये तो 4 का स्क्वायर रूट, देखो 4 का वर्गमूल तो हमेशा आप +2 ही बताते हो ना,
क्या कभी निगेटिव बताए? आप कहोगे नहीं। यही जब x के साथ होता, x इक्वल √4 होता ना, तो यहाँ पर x इक्वल +-2 होता। मतलब जो रूट है अगर किसी वेरिएबल के साथ है, रूट अगर किसके साथ है, रूट अगर वेरिएबल के इक्वल है, अगर रूट वेरिएबल के इक्वल है तब तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, बात समझिए। लेकिन अगर ऐसे है जैसे √9 है तब तो हमेशा हम +3 बताएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर हम किसी वेरिएबल के साथ हैं तो वहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेकर प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है, अगर ये एज अ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर वो वेरिएबल डिस्टेंस या टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पर भी हमको पॉजिटिव ही लेना होता है। ये बात आप समझते हो। ऐसे अगर केवल जैसे √9 है, ठीक है, किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, तो हमेशा हम वहाँ पर प्लस लेंगे। ये बात आप लोग जानते रहिए। आप जानते हैं पर मानते नहीं हैं, आज के बाद मानिएगा भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने आपको जितने भी चीज़ें बताई हैं, आप सभी लोगों बहुत बेसिक चीज़ थी, और अगर आपकी क्लियर नहीं रही होगी तो 101% क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।